व्यक्ति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ट्रेन यात्रा में एयरपोर्ट की तरफ लगेज लिमिट पर सख्ती होने वाली है। ज्यादा सामान ले जाने पर चार्ज देना होगा। बड़े ट्रंक्स और सूटकेस पर भी सख्ती बरती जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इस बात की लिखित जानकारी दे दी। टीडीपी सांसद वेमी रेड्डी प्रभाकर रेड्डी के सवालों का लिखित जवाब सरकार की ओर से दिया गया। मतलब अगर अब आप ट्रेन से सफर करते हैं तो अपने साथ ले जाने वाले सामान को लेकर आपको सतर्क होना होगा। भारतीय रेलवे एयरपोर्ट की तरह लगेज नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। फ्लाइट्स को लेकर नियम होता है कि आपके पास एक नियत सामान ले जाने की ही अनुमति होती है और यह अब ट्रेनों में भी तय कर दिया गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। यह सरकार की ओर से बताया गया। तो अब तक ट्रेनों में सामान ले जाने को लेकर कोई निर्धारित सीमा तय नहीं थी कि आप कितना सामान ले जा सकते हैं, कितनी हाइट होनी चाहिए। अब वजन तय कर दिया गया है। आपने जब ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग बहुत सारे सामानों के साथ आपकी सीट पर आसपास बैठ जाते हैं। इससे दूसरे लोगों को भी दिक्कतें होती हैं। और अब सरकार ने सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया कि कितने वजन का सामान जाएगा, यह तय किया जाएगा। सबसे अहम, अगर आप ट्रेन यात्रा कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने साथ कितना लगेज ले जाना है यह आपको याद रखना होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं। सेकंड क्लास में सामान ले जाने के जो नियम तय किए गए हैं, मुफ्त सामान ले जाने की सीमा शुल्क तय की गई है। अधिकतम 35 किलो से 70 किलो ले जाया जा सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मुफ्त सामान ले जाने की सीमा 35 किलो है। शुल्क के साथ आप 70 किलो ले जा सकते हैं। ये सेकंड क्लास में सामान ले जाने की सीमा तय की गई है। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं, स्लीपर क्लास में आप सामान ले जाते तो आप कितना ले जाने की अनुमति आपको दी जा रही है। शुल्क के साथ मुफ्त सामान ले जाने की 40 किलो की सीमा है और शुल्क के साथ 80 किलो की। तो ये स्लीपर क्लास में आप अगर ट्रेवल करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप 40 किलो से ज्यादा सामान नहीं ले जा पाएंगे। अगर आप पेड करते हैं उसके लिए, मतलब एक्स्ट्रा के लिए पे करते हैं, तो भी आप 80 किलो ही ले जा पाएंगे। फिर एसी के 3 टियर या चेयर कार में सामान ले जाने का नियम यह है कि मुफ्त सामान ले जाने की सीमा जो है वो 40 किलो है और शुल्क के साथ आप 40 किलो ही ले जा सकते हैं। एसी के टियर 2 में आप मुफ्त सामान ले जाने की सीमा आपके लिए 50 किलो तय की गई है। शुल्क के साथ आप 100 किलो ले जा सकते हैं, मतलब 1 क्विंटल ले जा सकते हैं। एसी फर्स्ट क्लास में सामान ले जाने के नियम में 70 किलो आप मुफ्त में ले जा सकते हैं। शुल्क के साथ 150 किलो ले जा सकते हैं। मतलब आपका क्लास बड़ा होगा तो आप थोड़ा सा ज्यादा लिबर्टी ले पाएंगे। व्यावसायिक सामान को व्यक्तिगत यात्रा के साथ कोच में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कुछ लोग ट्रेन के जरिए भी अपने व्यापारिक सामान को ढो लेते हैं, तो अब इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके लिए अलग से पैसे खर्च करने होंगे, जो रेल मंत्रालय की ओर से नियमावली तय की गई है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि रेलवे में यह नया नियम कब से लागू हो रहा है। लगेज को लेकर नियम तो पहले से लागू है। नियमों पर सख्ती अब रेलवे बरतने जा रहा है। वजन करने की व्यवस्था स्टेशन पर रखी जाएगी। आने वाले समय में स्टेशनों पर जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक परेशानी नहीं है। मतलब जब तक व्यवस्था नहीं हो रही कि वजन कितना हो रहा है तब तक कोई परेशानी नहीं, तब तक आप ले जाइए जितना ले जाना। भविष्य में ट्रेन यात्रा के दौरान सामान को लेकर लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। आगे जब वेटिंग मशीन लग जाएगी, वहां पर जब वजन करने वाली मशीन लग जाएगी तो फिर आपको दिक्कतें होंगी अगर आप नियत सीमा से ज्यादा सामान लेकर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना किशोर हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ गई हैं। साकेत कुमार हमारे साथ पटना रेलवे स्टेशन से जुड़ गए हैं। आशुतोष वाराणसी रेलवे स्टेशन से जुड़ गए और अतुल मुंबई रेलवे स्टेशन से जुड़ गए। मैं शुरुआत भावना से करता हूं। भावना, सरकार ने संसद में बयान देकर यह तो साफ कर दिया कि सरकार जो नियत वेट है उसको लेकर बहुत गंभीर है, क्योंकि नियम बहुत पहले से लागू हो चुका है लेकिन अभी तक माना नहीं जा रहा था। अब ये जो नया नियम लागू होगा ये लोगों को कैसे प्रभावित करने वाला है और सरकार इसको एग्जीक्यूट कैसे करेगी, क्योंकि ट्रेनों पर भीड़ काफी ज्यादा होती है। बिल्कुल, रेलवे की तरफ से ये बहुत पहले से चल रहा है कि लगेज जो हो वो तय सीमा के अनुसार हो, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब रेल मंत्री ने संसद में ये बयान दे दिया है और लिखित बयान दिया है कि अब आने वाले समय में इस नियम को लागू किया जाएगा, यानी अब तय सीमा से ज्यादा
अगर कोई भी रेल यात्री लगेज लेकर ट्रेन में सफर करता है तो उससे एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो देना होगा। फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरह से लोग कई सारे ट्रॉलीज, कई अनाज की बोरियां, ट्रंक लेकर ट्रेन में चढ़ते थे तो आने जो पैसेंजर्स थे उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, लेकिन अब जल्द ही ये नए नियम जो है वो अब लागू कर दिए जाएंगे। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद है, कुछ लोगों से इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। इस नियम को सर आप कैसे देख रहे हैं? आपने सुना होगा कल संसद में किस तरह से अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बात कही गई है, अभी आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, यह रेलवे का अति उत्तम इसको कहा जाए, बहुत ही उचित कार्य है और हम एक आम नागरिक होने के नाते सरकार के द्वारा और रेलवे के द्वारा लिए गए इस निर्णय का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। कितनी दिक्कत होती थी जब ज्यादा अगर सामान लेके लोग चढ़ते हैं? लगेज लेने से पैसेंजर को काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे पैसेंजर की कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। जब ज़्यादा सामान रहते हैं उसमें पैसेंजर को उतरने में, चढ़ने में अक्सर दिक्कत होती है। तो मेरा जो सुझाव है, सरकार को चूंकि सुझाव नहीं दिया जा सकता, लगेज के डिब्बे उसी ट्रेन में लगे तो बेटर है। मतलब आपने अपना, अच्छा कैसे देख रहे हैं ये जो फैसला हो रहा है? बहुत अच्छा सराहनीय कार्य सरकार का है। ये लगेज जो है सामान के लिए एक डब्बा अलग कर दिया जाए सरकार के, क्योंकि और जो एक्स्ट्रा चार्ज देने की बात कही जा रही है कि एक्स्ट्रा चार्ज दे के आप सामान ले जाएंगे, तो उसे कैसे देख रहे हैं? एक्स्ट्रा चार्ज के लिए सही रहेगा, लेने देने को कई सारे लोग होते हैं, कई बोरिया, कई सारे ट्रॉली लेके चढ़ते हैं, तो वो कितना सही और कितना गलत है? अभी तक गलत है, अलग डिब्बा रहेगा तो सही रहेगा। नहीं, अलग डिब्बा नहीं, सरकार ने ये कहा है कि आप लेकर जाइए अपने सामान, लेकिन अगर ज्यादा है तो एक्स्ट्रा चार्ज दीजिए। यानी अब जैसे फ्लाइट में आप सफर करते होंगे तो सब देखा जाता है, वेइंग मशीन पे नापा जाता है। लिमिट होना चाहिए, इतना सामान किलो होना चाहिए। लिमिट होना चाहिए, बिल्कुल भावना, यहाँ लोग मानकर चल रहे हैं लिमिट होना चाहिए, क्योंकि लोग कई बार से सफर करते हैं, मतलब अंग्रेजी वाला सफर करते, परेशान होते हैं जब वजन ज्यादा होता है दूसरे के सामान का और आपके लिए जगह नहीं हो पाती। बहुत जल्दी से मैं साकेत का रुख कर लेता हूं, हमारे साथ पटना से जुड़े हुए। साकेत, जरा एक बार लोगों से रिएक्शन लीजिए, क्या कह रहे हैं सरकार के इस फैसले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर पटना रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद है और एक बार पहले तस्वीर दिखाते हैं आपको कि जो परेशानी लोगों को होती थी, क्योंकि एक आदमी अगर ट्रेन में सफर करता है उसके साथ 5 से 6 बैग और ट्रॉली बैग और इस तरह के जो सामान है वो रहते हैं, तो ऐसे में स्पेस जो है वो लिमिट होता है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर यात्री है, आप लोगों को क्या लगता है जो अब लगेज? मैं यहाँ के हूँ, लोकल निवासी हूँ, मैं बिहार के रहने लोग कैमूर का, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। कितना दिक्कत आपको? कितना दिक्कत होता है? ज्यादा सामान ले जाने से क्या होता है कि लोगों को ट्रैफिक का मतलब सामना करना पड़ता है, ट्रेन में धक्का धुक्की करना पड़ता है। अगर ये मानक पैमाना अगर कर दिया गया है, इससे क्या होगा ना कि लोग अपना एक सीमित मतलब संख्या में अपना सामान ले जाएंगे, जिससे लोगों को सुरक्षा के हिसाब से भी और मतलब अच्छा मतलब फील करे उसके लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल, तो देखिए, क्योंकि लगेज लेके लोग चलते हैं, यहाँ पर भी देखिए कुछ लोग हैं, एक बार हम बात करते हैं। ये बताइए सर कि रेलवे स्टेशन पर अब जो यात्री रेलवे से सफर करेंगे उनके लिए एक सामान का लिमिट तय कर दिया गया, जिस तरह से फ्लाइट में होता है, क्या लगता है कितना ये सही कदम है? ये सरकार का जो भी फैसला होता है उसको हम लोग को काम करना चाहिए। हम ट्रेन में क्या है कि ट्रेन में ज्यादा लोग लगेज चलता है तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि भाई जिसका कंफर्म सीट नहीं होता है उसको भी लगेज कम से कम 5-4 मतलब ज्यादा फिर लगेज होता है, इसलिए रखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोग परेशानियां होती हैं और इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से ये कदम उठाया जा रहा है। जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भीड़ होती है जिसमें लोगों के लिए परेशानियां होती है, उससे निजात दिलाने की कोशिश। बहुत जल्दी से मुंबई का रुख कर लेते हैं, अतुल हमारे साथ हैं। अतुल, मुंबई रेलवे स्टेशन पर लोगों का क्या रिएक्शन है सरकार के इस फैसले को लेकर? देखिए, हम इस समय मुंबई के बोरीवली स्टेशन पे मौजूद हैं, जो वेस्टर्न लाइन का सबसे व्यस्ततम मुंबई का स्टेशन माना जाता है। यहाँ पर ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो पंजाब, राजस्थान और गुजरात के लिए जाती हैं। कई सारी फैमिलीज हैं, जो आप जानते हैं विंटर का वेकेशन शुरू होने वाला है, साल खत्म हो रहा है, तो नए साल मनाने के लिए बहुत से लोग अपने घरों पर जा रहे हैं। कुछ फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। लगेजेस के साथ हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, पूरी फैमिली जा रही है। एक मैम है, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगी आप? जो है रेलवे की तरफ से ये लिमिटेशन लगा दिया गया है कि जो स्लीपर क्लास है उसमें 35 किलो आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट आप 70 किलो ले जा सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बोलिए। वापस एक बार रिपीट कीजिए। 35 किलो वजन आप स्लीपर क्लास में ले जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप लेकर जाते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे रेलवे मंत्रालय की तरफ से। ये तो आप कानून फ्लाइट का लागू कर रहे हैं हमारे पास, है ना? तो ऐसे अपन इंडियन लोग हैं जो कैपेबल
नहीं है इसीलिए ट्रेन में सफर करते। तो हम लोग गांव जाने वाले हैं, जो बम्बई से है, इधर से यहाँ की चीजें वहाँ ले जाते, वहाँ से चीजें यहाँ लाते। तो सरकार इतना तो नहीं करना चाहिए कि मतलब कुछ लोगों को दिक्कतें हैं और ज्यादातर लोग ये भी मानकर चल रहे हैं अतुल कि ये होना चाहिए, क्योंकि कई बार मौका ये होता था कि लोगों के पास इतना सामान होता था कि बैठने की जगह नहीं मिलती थी। आशुतोष का रुख कर लेते हैं बहुत जल्दी से। आशुतोष, आप बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से हमारे साथ हैं और वाराणसी बहुत व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है, वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अनुराग मैं वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास ही हूँ और यहाँ पर जो ये जब से ये खबर आई है उसके बाद जो लोगों की जो धड़कनें हैं, हलचल है, थोड़ी सी बढ़ गई है। क्योंकि आमतौर पे यहाँ से जो भी लोग सफर करते हैं वो अपने साथ कई जो बैग्स होते हैं, ट्रॉली बैग्स होते हैं और इसके अलावा अनाज की बोरियां भी लेकर सफर करते हैं। लेकिन अब इस खबर के बाद थोड़ी सी वो हलचल देखने को मिल रही है। ये बताइए कि इतने आप लगेज के साथ सफर कर रहे हैं, लेकिन अब इसके लिए बाकायदे एक निर्धारण कर दिया गया है, ज्यादा लगेज ले जाने पर आपको पैसे भी चुकाने होंगे। इसके बारे में मुझे कुछ ऐसी बात तो पता नहीं है, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो इस लगेज के बारे में ऐसा मुझे कोई खास आइडिया नहीं है कि लगेज इतना लेके जाना नहीं चाहिए। इतना लगेज ले जाने के साथ जब जाते हैं तो कितनी परेशानियां होती हैं, कंपार्टमेंट में कितनी परेशानियां होती हैं, कितना जरूरी था ये कदम? जरूर, आपकी बात सही है, बट क्या होता है कि जब कुछ सामान लेना ले जाना अर्जेंट होता है तो मैं इसको ले जाना क्या कर सकता हूँ, मैं ले जा सकता हूँ उसको। ज्यादा सामान ले जाने को लेकर अब निर्धारण कर दिया गया है, एक तय सीमा के बाद अगर आप ले जाएंगे तो उसके लिए बाकायदे आपको पैसे देने पड़ेंगे। कितना जरूरी हो गया था ये कदम? एक्चुअली बहुत जरूरी हो गया यार। 6 सीट था, 3 सीट इधर 3 सीट इधर, और तीनों अगर 4-4 बोरा गेहूं ले, चावल लेके भर देते रहे, यही बात है आशुतोष, यही दिक्कतें हो रही थी और उसके चलते अब सरकार ने ये निर्धारित किया है कि वजन तय होगा सामान ले जाने का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर आ गई, उसका रुख कर लेते हैं और लखनऊ से खबर है।